मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। क्लास 10th की मैथ्स की क्लास में आप सबका स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर 5 समांतर श्रेणियाँ। प्रश्नावली 5.3 जो है हमने स्टार्ट कर दी थी। इसके क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए हैं और आज हमें स्टार्ट करना था बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 से। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 हमारा क्या कह रहा है। किसी एपी के प्रथम और अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 हैं। यदि सर्वांतर 9 है तो इसमें कितने पद हैं और इनका योग क्या है। तो प्रथम पद और अंतिम पद हमारे पास में दिया हुआ है बच्चों। डी का मान दिया हुआ है 9 और हमें ज्ञात करना है पदों की संख्या यानी एन का मान हमें ज्ञात करना है। साथ ही साथ जो है हमें इसका योगफल भी ज्ञात करना है। योगफल भी ज्ञात करना यानी एस एन भी हमें ज्ञात करना है। ठीक है बच्चों, आइए चलिए देखते कैसे करेंगे। बच्चों जो चीज़ें दी हुई हैं वो हम पहले लिखेंगे। तो क्या क्या चीज़ें दी हुई हैं, तो दिया है ए बराबर कितना दिया है 17। ठीक है ना, प्रथम पद 17 दिया हुआ, अंतिम पद यानी एल बराबर कितना दिया हुआ है 350 दिया हुआ है बच्चों। और डी का मान हमारे पास दिया हुआ है 9। ये तीन चीज़ें हमारे पास में दी हुई है। तो अब हमें जो है पदों की संख्या और योगफल ज्ञात करना है। तो सूत्र जो कि एल दिया है तो एल बराबर क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी होता है। अंतिम पद बराबर होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब यहाँ पर ए और डी ये सब मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों। यहाँ पर एल की वैल्यू है 350, ठीक, ए की वैल्यू है 17 प्लस एन माइनस 1 जो का त्यों रहेगा और डी का मान है हमारे पास में 9 बच्चों। तो यहाँ पर आ गया 350, ये इस तरफ जाएगा, पक्षांतरित करेंगे तो -17 आ जाएगा इक्वल टू 9n माइनस 9। ठीक, 350 में से 17 घटेगा तो 333 आ गया 9n माइनस 9। अब ये भी इस तरफ जाएगा तो 9n बराबर क्या आ जाएगा 333 प्लस 9। ठीक, समझ में आ रहा है ना बच्चों, कुछ नहीं किया, केवल हल कर रहे हैं सीधे से। n बराबर क्या 9n बराबर आ जाएगा, इसमें जुड़ेगा तो 342 और n बराबर आ जाएगा 342/9। ठीक, अब यहाँ पे ये कटेगा 3 त्रिकाई 9, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 3 चौको 12। ठीक, फिर 3 से शायद कटे, 3 त्रिकाई 9, हाँ 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, 10 11 यानी 2 बचा, 3 और 3 अट्ठे 24 यानी n का मान कितना आ गया बच्चों हमारे पास में, n का मान आ गया 38। ठीक, अब यहाँ पर हमें n ही ज्ञात करना था तो जो कि हमें ज्ञात हो गया। अब हमें और भी चीज़ ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है बच्चों, योगफल भी तो ज्ञात करना है। तो योगफल का सूत्र क्या होता है, यस बराबर होता है n/2 कोष्टक के अंदर 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हमारे पास योगफल का सूत्र है। आपको याद ही हो गया होगा बच्चों योगफल कैसे निकालते हैं, उसका फार्मूला ये जरूर से याद कर लीजिएगा अच्छे से। और n की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास में 38/2 हो गया। सारे मान 2, a की वैल्यू कितनी दी हुई थी 17 दी हुई थी, ठीक है, प्लस n के मान 38 आया ही है हमारे पास और d का मान आया था हमारे पास में 9। हमने कुछ नहीं किया है, सारे मान a n और d का मान जो है हमने रख दिया है इस फार्मूले में। तो यहाँ पे 2 एकम 2, 19 दूनी 38 आ जाएगा, 19 आ गया, यहाँ पे 34 आ गया और प्लस 38 में से 1 गया, कितना आएगा बच्चों 37 इंटू 9। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों। अब इक्वल टू 19 आ गया और यहाँ पे 34 प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे, ये 333 आ गया, इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ 34 जोड़ेगा तो 19 और 4 3 7 हो गया और यहाँ पे कितना आ गया 6 हो गया, 3 3 6 और यहाँ 3 आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 19 का गुणा इससे करेंगे, है ना, तो आ जाएगा 6973। ठीक, तो ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, योगफल प्राप्त हो गया। यही ज्ञात करना था, दो चीज़ें हमें ज्ञात करनी थी, पदों की संख्या और योगफल। उत्तर आप अलग से लिख दीजिएगा। अतः दी गई एपी में 38 पद हैं तथा इनका योगफल 6973 है। यह होगा, ठीक है, इतना होगा। समझ में आया ना बच्चों कैसे हल करना है, तो बहुत ही आसान था। अब इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 और 8 दोनों एक ही जैसे हैं, तो क्वेश्चन नंबर 8 हम लेके चल रहे हैं। आइए देखते क्वेश्चन 8 क्या है। उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः
14 और 18 हैं। ठीक है, तो उसके हमें जो है वो 51 पदों का योगफल जो है, स्टार्टिंग के 51 पदों का योगफल जो है वो ज्ञात करना था। ठीक, तो चलिए आइए देखते, दूसरा और तीसरा पद हमारे पास में दिया हुआ है, आइए देखते कैसे हल करेंगे। बच्चों, जो जो चीज़ें दी हुई हैं, क्या क्या चीज़ें दी हैं, दूसरा पद दिया है, तो दिया है A2 बराबर क्या दिया हुआ है 14, और तीसरा पद हमारे पास में दिया हुआ है ना A3 बराबर कितना दिया हुआ है 18 दिया हुआ है। तो D बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, हमारे पास में D बराबर हो जाएगा A3 में से A3 में से A2 घटेगा, तो A3 माइनस A2, तो A3 में से A2 घटा दीजिए, 18 माइनस 14 यानी कितना हो गया, D का मान हमारे पास प्राप्त हो गया, D बराबर आ गया 4 हमारे पास। ठीक है, D बराबर 4 आ गया। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए बच्चों, A2 ज्ञात है हमारे पास में, D भी ज्ञात है, तो हमारे पास अगर A ज्ञात करना है तो क्या हो जाएगा, A2 में से अगर हम D घटा देंगे तो हमारे पास आ जाएगा A। अब A2 की वैल्यू कितनी दी हुई है 14, और उसमें से 4 घटा दिया तो हमारे पास क्या आ जाएगा A का मान कितना आ गया बच्चों 10 आ गया। अब A भी ज्ञात हो गया हमारे पास में, D भी ज्ञात हो गया है, और पदों की संख्या दी हुई है, कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है 51, तो पदों की संख्या = कितनी दी हुई है 51, दिया हुआ है प्रश्न में कि 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब हम फार्मूला लगा देंगे, S बराबर क्या होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक, अब यहाँ n की वैल्यू कितनी है 51/2 हो जाएगा, 2a की वैल्यू कितनी आई है 10 आई है, तो 2 इंटू 10 प्लस n की वैल्यू कितनी है 51 माइनस 1, और d का मान कितना है बच्चों, यहाँ पे दिया हुआ है 4 आया था हमारा। ठीक, अब कुछ नहीं किया बच्चों, केवल मान रखा है, जो जो मान दिए हुए हैं वो सारे मान हम लोगों ने रख दिए हैं इसमें, समझ में आ रहा है ना। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा 51/2, 10 दूनी 20, और 51 में से 1 गया 50 गुणे 4। ठीक, इक्वल टू आ जाएगा कितना, यहाँ पर आ जाएगा 51/2 और 20 प्लस 50 का 4 के साथ गुणा करेंगे तो 200 आ गया, यानी 220, यानी 51/2 गुणे 220। ठीक है, समझ में आ रहा है, 2 से कट जाएगा, यहाँ पे 11 आ जाएगा और ये 110 आ गया। ठीक, अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, 51 गुणे 110 करेंगे तो हमारे पास प्राप्त हो जाएगा ये 0 आ जाएगा, फिर उसके बाद में 1 6 और यहाँ पे 5610, तो यही इसका आंसर होगा। तो उत्तर आप अलग से दीजिएगा, लिख दीजिएगा। अतः दी गई श्रेणी के पहले 51 पदों का योग ज्ञात करना था, 51 पदों का योग 5610 होगा। ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आया ना बच्चों, बिल्कुल इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर आपको 7 करना है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। यदि किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49 है और प्रथम 17 पदों का योग 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योग ज्ञात कीजिए। हमें n पदों का योग ज्ञात करना है, 7 पदों का योग दिया है इतना, और 17 पदों का योग जो है वो कितना दिया हुआ है 289 दिया है, तो प्रथम n पदों का योग हमें ज्ञात करना है। तो चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन को कैसे हल करेंगे बच्चों। मान लेंगे बच्चों कि श्रेणी का जो है वो प्रथम पद ए और सर्वांतर डी है, तो माना एपी का प्रथम पद ए तथा सर्वांतर डी है। ठीक है, ये हमने मान लिया। अब इसके बाद हमें पास क्या दिया हुआ 7 पदों का योगफल, यानी S7 मान लीजिए हमारे पास दिया 149, और क्या दिया हुआ है 17 पदों का योग, यानी 17 पदों का योग है 289। तो फार्मूला लगाएंगे बच्चों, हमारे पास क्या आ जाएगा, यानी S7 बराबर आ जाएगा, n की वैल्यू क्या आएगी 7 आएगी। ठीक है, और 2a है, 2a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी। ठीक, समझ में आया, कुछ नहीं किया है, क्योंकि 7 पदों का योग है तो इसलिए हमने यहाँ पर 7 लिया हुआ है, S7 आया, और केवल n की वैल्यू हमने यहाँ पर 7 रखी हुई है बच्चों। तो यहाँ पे इसका मान रखेंगे 149 इक्वल टू हो जाएगा 7/2। ठीक, और 2a प्लस 7 में से 1 गया, मतलब कितना आ गया 6, और d 2a प्लस 60। ठीक, समझ में आ रहा है ना बच्चों, ये हो गया हमारे पास में पहला समीकरण। ठीक,
या इसको और मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2a + 6d। अगर किया जाए 2a + 6d, यानी इसको हम केवल ले रहे हैं और ये सारी चीज़ इधर पक्षांतरित कर दें। 149 × 2 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, बट्टे में क्या जाएगा 7 आ जाएगा। अब देखते हैं ये कटेगा इसमें से तो आ जाएगा 7, 7 एकम 7, नहीं किससे कटेगा, 7 दूनी 14, नहीं कट रहा है इससे। हाँ बच्चों देखिए ये थोड़ा सा एक मिस्टेक हो गई है। A7 यहाँ पे 7 पदों का योगफल 149 नहीं, केवल 49 दिया हुआ है सवाल में, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 49 ही लिखना है बस। तो यहाँ पर 49 रहेगा, 7 एकम 7, 7 7 49 हो जाएगा, ठीक। तो ये कट के आ गया, क्या आ जाएगा हमारे पास 2a + 6d = हो जाएगा 7 दूनी 14, ठीक। ये हमारे पास एक समीकरण प्राप्त हो गया बच्चों। ध्यान दीजिएगा ये थोड़ा मिस्टेक हो गई थी सवाल में ही। 49 है 7 पदों का योगफल। अब इसी तरीके से बच्चों हम क्या निकालेंगे, S17 निकालेंगे। अब इसी तरीके से बच्चों क्या करेंगे हम, S17। तो S17 बराबर क्या आ जाएगा हमारे पास, n की वैल्यू यहाँ पर 17/2 हो जाएगा और 2a + n की जगह क्या रखेंगे 17 - 1 और d, और यहाँ पे ये कोष्टक बंद, ठीक। S17 की वैल्यू हमारे पास दी हुई है 289, ठीक। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 17/2 और यहाँ पे 2a + 17 में से 1 गया 16d। अब 2a + 16d बराबर क्या आ जाएगा, 2a + 16d बराबर आ जाएगा हमारे पास में, ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 289 × 2/17। अब 17 एकम 17, 17 एकम 17 और ये बचे 11, 17 17 119 आ गया, ठीक है। तो यहाँ 17 दूनी 34, यहाँ पे आ गया 2a + 16d = 38, सॉरी 34 लिख दिया है धोखे से 34, ठीक। समझ में आ रहा है बच्चों। तो अभी इसको सेकंड नंबर का समीकरण दे देंगे, ये है 34 है बच्चों। 2a + 16d = 34 आया और एक पहला समीकरण जो हमारा आया था 2a + 6d = 14 आया था। तो समीकरण 2 में से एक को घटाने पर, तो दो समीकरण क्या है हमारा, 2a + 16d बराबर है 34 और पहला समीकरण क्या आया था बच्चों हमारे पास 2a + 6d = 14, ठीक। अब इसमें से इसको क्या कर रहे हैं हम लोग, घटा रहे हैं, चिन्ह माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस हो जाएगा, 2a से 2a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 10d = हो जाएगा यहाँ पे 20, ठीक। d बराबर आ जाएगा बच्चों 20/10, यानी 10 एकम 10, 10 दूनी 20, यानी d का मान आ गया 2। d का मान बच्चों किसी भी एक समीकरण में रख देंगे तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब रखेंगे हम समीकरण 1 में तो क्या आ जाएगा, 2a + 6 × d की वैल्यू आ गई 2 = 14। तो 2a बराबर क्या आ जाएगा 14, 6 दूनी 12 घटेगा तो 2a बराबर 2, a बराबर क्या आ जाएगा 2/2 यानी 1 आ गया। अब a का मान ज्ञात हो गया बच्चों हमारे पास में, d का मान ज्ञात हो गया है, तो n पदों के योगफल का फार्मूला हम लगाएंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, अतः श्रेणी के n पदों का योगफल, ठीक है, क्या आ जाएगा Sn बराबर हो जाएगा प्रथम n पदों का योगफल n/2 2a + n - 1 × d, ये हमारा फार्मूला होता है बच्चों। तो यहाँ पर आ जाएगा n/2 1, a की वैल्यू कितनी आई है 1, ठीक है, और प्लस n - 1, d की वैल्यू कितनी आई बच्चों 2 आई है, = आएगा n/2 2 + 2n - 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा हमारे पास में बच्चों, यहाँ पे n/2 × 2n, 2 से 2 कैंसिल हो गया और हमारे पास ये श्रेणी के पदों का योगफल कितना आ गया, यस n = हो जाएगा n², यानी हमारे पास में श्रेणी के पदों का योगफल कितना आया, n² आया। आप उत्तर अलग से लिख दीजिएगा कि अतः श्रेणी के प्रथम n पदों का योगफल n² होगा, ठीक है। ये हमारा हो गया बच्चों आंसर। समझ में आया ना बच्चों कैसे हल करना है। बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। दर्शाइए कि a1 a2 डैश an फिर आगे भी डैश से एक AP बनती है यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित है। यहाँ पर बच्चों an बराबर दिया है 3 +
4n, और दूसरा इसका पार्ट दिया an बराबर 9 - 5n। ठीक है, तो पहला पार्ट लेके चलते हैं बच्चों। साथ ही जो है प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योग ज्ञात करना है हमें। तो जो दिया हुआ बच्चों, क्या दिया है वो लिखेंगे। पहले दिया है nवां पद an बराबर 3 + 4n। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, n बराबर 1 2 3 यहाँ से मान रखेंगे, तो n बराबर 1, 2, 3 रखने पर अब रख के देखते क्या प्राप्त होता है। अब जब हमने n बराबर क्या रख दिया बच्चों, 1 रखा, और जब 1 रखा तो a1 प्राप्त होगा। a1 बराबर 3 + 4 × 1 = कितना आ जाएगा, 7। ठीक, a1 बराबर कितना आ गया, यानी a1 बराबर आ गया हमारे पास में 7। इसी तरीके से जब हम n बराबर 2 रखेंगे, n बराबर 2 रखने पर तो a2 आ जाएगा। a2 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों, 3 + 4 × 2 = होगा 4 दूनी 8, और ये 8 और 3 11 हो गया। तो a2 बराबर कितना आ गया बच्चों, 11 हमारे पास में आ गया। इसी तरीके से हम क्या रखेंगे, n बराबर 3 रखेंगे, तो a3 बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 3 + 4 × 3, 4 × 3 12, और 12 3 कितना हो गया बच्चों, 15। तो यानी a3 बराबर क्या हो गया हमारे पास में, 15। तो यानी जो हमारी श्रेणी हुई, तो अभीष्ट श्रेणी क्या हो गई हमारी, अब 7, 11, 15, a1 की वैल्यू ये 7 आई, a2 की वैल्यू 11, फिर 15 डैश 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 जो है ये हमारी श्रेणी बन गई। अब इसमें से हम क्या ज्ञात कर लेंगे बच्चों, डी ज्ञात करेंगे। डी कैसे ज्ञात करते हैं हम, अब जब कटा के देखेंगे, a2 - a1 = क्या आ जाएगा, 11 - 7 = 4। इसी तरीके से a3 - a2 ज्ञात करेंगे तो 15 - 11 = कितना आ जाएगा, 4। यानी डी जो है वो क्या है हमारा सर्वांतर हो गया। और चूंकि सब हर बार ये a2 - a1 और a3 - a2 ये सब जो है वो बराबर आ रहा है, यानी हर बार सर्वांतर हमारा जो है 4 प्राप्त हो रहा है। तो यानी जो दी गई श्रेणी है वो एक एपी बनाती है ना। यही हमें दर्शाना था कि जो श्रेणी है वह एपी बनाती है कि नहीं बनाती है। तो इसके लिए हम लिखेंगे, अतः a1, a2, a3 जो है, और डैश डैश कहाँ तक, an जो है एक समांतर श्रेणी या एक एपी बनाती है। एक तो यही पूछा था एपी बनाती है कि नहीं। अब इसके बाद लिखा था कि 15 पदों का योगफल भी हमें ज्ञात करना था। तो श्रेणी के अब इसके बाद ज्ञात करेंगे बच्चों 15 पदों का योगफल। तो क्या लिखेंगे, अतः श्रेणी के 15 पदों का योगफल। अब क्या आ जाएगा, बराबर आ जाएगा। यहाँ पे योगफल जो है वो हम ले रहे हैं 15 पदों का ले रहे हैं, तो यानी n की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 15 आ गई। ठीक है, तो 15/2 और 2a की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू हमारी पहला पद क्या है, 7 है। 2 × 7 + n - 1, n की जगह क्या है हमारे पास 15 है, -1, और d का मान कितना आया बच्चों, 4 आया है हर जगह। तो यहाँ पे 4 आ गया। क्या आ गया, 15/2, 7 दूनी 14 हो गया, प्लस 15 में से 1 गया, यानी 14 × 4 तो कितना आ गया, 15/2 और 14 + 14 × 56 हो गया, यानी आ गया 15/2 और 56 और ये 14 जोड़ जाएंगे तो कितना जाएगा, 70, और 2 से जाएगा तो 1 × 2 35 दूनी 70, यानी 15 × 35। 15 × 35 कितना आ गया बच्चों, 525। ठीक है, 525 जो है। अतः बच्चों श्रेणी के 15 पदों का योगफल कितना आ गया, 525। उत्तर आप अलग से लिख दीजिएगा, अतः श्रेणी के 15 पदों का योगफल 525 होगा। ठीक है, समझ में आया। और ये जो है ये हमें ये भी प्रूफ करना था कि ये श्रेणी जो है वो एपी बनाती है कि नहीं, तो ये हमने पहले ही प्रूफ कर दिया है। इसी तरीके से बच्चों इसका सेकंड पार्ट है वो आपका होमवर्क है, वो आप कर लीजिएगा बिल्कुल यही तरीके से, इसी तरीके से आपको हल करना है इसको। और आज के लिए बच्चों बस इतना ही। क्वेश्चन नंबर 11 से जो है वो हम कल पढ़ेंगे बच्चों। और जो होमवर्क के लिए दिया गया है वो प्रश्न आप हल कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। साथ ही बच्चों आज के लिए इतना ही। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, दूसरे बच्चों को शेयर भी कीजिए। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है बच्चों तो इसे सब्सक्राइब भी कर दीजिए। धन्यवाद बच्चों।